हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल श्रीजी ट्यूशन में। आज हम चाल के प्रकार और वेग की प्रकार को देखेंगे, यानी टाइप ऑफ स्पीड एंड टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। इससे पहले वाले वीडियो में, यानी जो हमारा पिछला वीडियो था, उसमें हमने चाल और वेग के बारे में देखा था। तो हम अच्छे से अदिश राशि, सदिश राशि, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, इन कई टॉपिक्स को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज हम समझेंगे चाल के प्रकार और वेग के प्रकार। मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपने पिछला वीडियो यानी कि चाल और वेग नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप पिछले वीडियो को देखें, चाल और वेग को समझें, फिर आपको चाल के प्रकार और वेग के प्रकार समझ में आएंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ स्पीड एंड टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो चाल और वेग के स्टार्टिंग में हमने एक बात कही थी कि हम कछुए और खरगोश की कहानी को भी समझे थे। मैंने कमेंट बॉक्स में देखा था कि आपके कमेंट्स भी आए थे कि मैम आपने कहानी तो बताई नहीं कछुए और खरगोश की। तो वो कहानी को भी आज हम देखेंगे कि क्या थी वो कहानी कछुए और खरगोश की, और उसी के माध्यम से, कोई कहानी नहीं सुनाने वाले, हाँ, उसी के माध्यम से हम चाल के प्रकार और वेग के प्रकार को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं चाल के प्रकार क्या है। देखिए, कई बार हम लोग बाइक चलाते हुए लोगों को देखते हैं या फिर चलते हुए भी लोगों को देखते हैं कि कुछ दूरी हम 1 घंटे में तय करते हैं और कभी कभी वही दूरी हम आधे घंटे में तय कर लेते हैं। या ऐसे भी होता है कि कभी कभी हम 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी जाते हैं और कभी कभी हम एक ही घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। तो समान समय में समान दूरी या समान समय में अलग अलग दूरी तय करना, इसी के आधार पर चाल को 3 प्रकार से बांटा गया है। चाल के प्रकार, सबसे पहला हम पढ़ते हैं समान चाल या यूनिफॉर्म स्पीड। सबसे पहला प्रकार क्या है चाल का? चाल के 3 प्रकार हमको देखने को मिलेंगे, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 1 समान चाल या एक समान चाल, इसी को एक समान चाल भी आप कह सकते हैं, समान चाल या एक समान चाल। एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा असमान चाल, असमान चाल। असमान चाल को आप कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तीसरा आपका था औसत चाल, औसत चाल, यानी कि एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को लगता होगा कि ये जो मैं इंग्लिश के टर्म्स लिखती जाती हूँ ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है और बाकी सबके लिए भी, क्योंकि ये ऑब्वियस है कि आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, पर ऐसे बहुत से मौके आएंगे जब आपको इंग्लिश वर्ड यूज करना पड़ेगा, यानी कि इंग्लिश की जरूरत आपको पड़ेगी। जैसे आपके घर से कोई बच्चा, मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहा है, आपके छोटे भाई बहन या फिर कोई भी बच्चा घर का पढ़ रहा है, जब आपको उसको पढ़ाना पड़े, या फिर बहुत से ऐसी जगह होंगे आप आगे जाके बीएससी करोगे, एमएससी करोगे, तो वहां पे आपको चीजें इंग्लिश में मिलेंगी। आपको तब भी डेफिनेशन सारी पता होती है, पर आपको अगर टीचर पूछ देते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो आप चुपचाप मुंह देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। और जब आप घर आके अपनी बुक्स, पुरानी बुक यानी 12th की, 10th की खोलते हैं, तो आपको पता चलता है कि टीचर आपसे विस्थापन पूछ रहे थे और उस वक्त आप कहते हैं पता तो था विस्थापन, लेकिन यार इंग्लिश का मतलब नहीं पता था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मैंने एक बहुत बड़े किसी टीचर को कहते हुए सुना था कि उन्हें ग्रेजुएशन में पहली बार पता चला था कि संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कहे जब मैं क्लासरूम में बैठा, लोगों ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन, तो मुझे लगा क्या ही पढ़ा रहे होंगे। जब घर आया तो पता चला कि संविधान को ही कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए पूरा तो इंग्लिश नहीं, पर आप इन टर्म्स को देख सकते हैं, इन टर्म्स को समझ सकते हैं। आप भी अपनी कॉपी में ऐसे नोट किया करिए कि यानी कि एक समान चाल को आपने यूनिफॉर्म स्पीड कहा, असमान चाल को नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहा, औसत चाल को आपने एवरेज स्पीड कहा। ये छोटे छोटे टर्म्स आपको आगे हेल्पफुल होंगे, आगे की चीजों में आपको हेल्प करेंगे। तो देखते हैं एक समान चाल किसे कहते हैं। पहली हेडिंग हमारी क्या होगी? एक समान चाल। इन तीनों को बारी बारी से समझेंगे। एक समान चाल,
यूनिफॉर्म। बार बार इसलिए लिख रही हूं कि बार बार आप सुनेंगे, बार बार आप लिखेंगे तो बार बार आपको अच्छे से याद भी रहेगा। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी होती है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, यानी कि एक समान चाल किसे कहते हैं। तो देखिए, यदि किसी वस्तु द्वारा, ऑब्वियस है कि वस्तु गतिशील या गतिमान, यदि किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय की गई हो, यदि किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय की गई हो, तो हम कहेंगे कि वस्तु की चाल एक समान चाल है। क्या? एक समान चाल है। आपको याद होगा, चाल को परिभाषित करते वक्त हमने कहा था चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। इसको हमने कहा, तो हमने क्या कहा? समान दूरी समान समय। समान समय में समान दूरी तय हो तो चाल कैसी होगी? एक समान चाल होगी। जैसे आप ध्यान दीजिए, फिर हम आते हैं अपने कछुए और खरगोश की कहानी के ऊपर कि कछुए की कहानी आपने कुछ ऐसे देखा था कि खरगोश क्या करता है, पहले बहुत जल्दी 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 दौड़ लेता है, फिर थोड़ा आराम कर लेता है या धीरे धीरे चलने लगता है, कहता है अभी तो कछुआ बहुत पीछे है, हम आराम कर लेते हैं। फिर जब उसे याद आता है अचानक फिर बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन क्या कछुआ अपनी मंजिल तक पहुंचता है? नहीं। अपनी मंजिल तक पहले वो पहुंचता है जो एक समान चाल से चल रहा था, जैसे कि कछुआ। कछुआ ना तो तेज होता है ना तो धीमे, वो बिल्कुल धीरे 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 रेंगते रेंगते पहुंच जाता है। जैसे हम लोग यही करते हैं डेली लाइफ में। जब हमारे एग्जाम्स आते हैं तो हम 10 घंटे 12 घंटे 18 घंटे पढ़े पड़े रहते हैं, और जब एग्जाम खत्म हो जाते हैं तो हमें याद भी नहीं होता कि महीनों पहले कब हमने कॉपी और बुक्स को हाथ लगाया था। ये भी ऐसी एक बार में हमारी स्पीड बिल्कुल बढ़ जाती है, हम बिल्कुल बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब हम कॉपी बुक्स बिल्कुल धीमा, आधा घंटा पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो रेगुलर पढ़ते रहते हैं। जैसे अभी आप नहीं पढ़ते हो, जब आपका एग्जाम होगा तो आप लगातार पढ़ते रहते हो। उससे अच्छा है कि आप डेली डेली पढ़ते रहिए। डेली आपने अगर टारगेट बना रखा है कि आपको 4 घंटे पढ़ना है, 4 आवर की स्टडी आपको कंप्लीट करनी है, तो आप डेली 4 घंटे पढ़ते रहिए। इसको कहते हैं एक समान, हर रोज 4 घंटे, और आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट काफी अच्छा मिलेगा। और वो जो एक बार अचानक से ढेर सारा पढ़ा, फिर कम पढ़ा, फिर ढेर सारा पढ़ा, फिर कम पढ़ा, वो उतना अच्छा नहीं होता। उसी तरह से एक समान चाल क्या है? समान समय अंतराल में समान दूरी। जैसे आप यहां से, मान लीजिए आपको बनारस जाना है, यहां से बनारस जाने में आपको 5 घंटे लगे और बनारस से वापस आने में आपको 5 घंटे लगे, यानी कि 200 किलोमीटर की दूरी जाने में भी आपने 5 घंटा लिया और 200 किलोमीटर की दूरी आने में भी आपने 5 घंटा ही लिया, तो उसको कहते हैं एक समान चाल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। एक समान चाल क्या है? समान समय अंतराल में समान दूरी, जाने में जितना समय लिया आने में उतना ही समय। यदि किसी गतिमान, आप परिभाषा लिखेंगे, देखिए आप लोग अब लिख लीजिए, यदि किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी चली गई हो या समान दूरी तय की गई हो, तो हम कहते हैं कि वस्तु एक समान चाल से गतिमान है। यदि किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाए तो वस्तु की चाल एक समान चाल होती है। ठीक। अब दूसरा हमारा क्या है? असमान चाल। हो गया सबका? अब दूसरा देखिएगा, असमान चाल यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, सॉरी मोशन पढ़ते पढ़ते मोशन दिमाग में चलता है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देखिएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को आपने घर पे अधिकतर सुना होगा। हम लोग कहते हैं, अगर हम कभी फोन करते हैं पापा को, अरे आप तो आधे घंटे पहले ही कह रहे थे कि आ गए हैं, अभी आए नहीं, मार्केट में ही है, तो पापा घर आके कहते हैं अरे वहां से तो चले थे, आधे घंटे पहले ही आ गए थे। आ तो कब का गए होते, लेकिन क्या करे, मार्केट में ट्रैफिक लग गया था। यानी कि पापा ने जो डिस्टेंस, आप 50 किलोमीटर की डिस्टेंस उन्होंने 1 घंटे में कंप्लीट कर ली। आपके घर से आपका मार्केट अगर 4 किलोमीटर की दूरी पे है तो वहां उनको आधे घंटे लगे। क्यों? क्योंकि उनकी स्पीड क्या हो गई, वहां पे कम हो गई है, स्पीड उनकी कम हो गई क्योंकि ट्रैफिक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, हम लोग कहते हैं कि रात में बिल्कुल, जैसे मानिए
आपको प्रयागराज जाना है, आपने रात में अपनी गाड़ी उठाई और प्रयागराज पहुंच गए। आप घर वाले अधिकतर कहते हैं अरे बिल्कुल बहुत समय से पहुंच गए। क्यों? बिल्कुल खाली सड़क मिली थी, एकदम एक समान चाल से खींचते हुए गाड़ी को हम चले गए, ना तो कहीं रुकना हुआ, ना तो कहीं कुछ भीड़ मिली, ना तो कुछ मिला, बिल्कुल खाली रोड मिली थी, तो हम समान चाल से चलते चले गए। लेकिन सुबह में जब आप वहां से वापस लौटे तो जो रात में दूरी आपने 5 घंटे में तय की थी, सुबह आपको 8 घंटे वही दूरी तय करने में कितनी समय लगा? 8 घंटे। क्यों? क्योंकि दिन का टाइम था, सड़क पर भीड़ थी, सड़क पर और बहुत सी गाड़ियां आ जा रही थी, तो आपकी चाल क्या हुई? परिवर्तित। कभी ज्यादा खाली सड़क मिली तो चाल ज्यादा, सड़क भरी मिली, बाजार मिल गया तो चाल कम, खाली सड़क तो चाल ज्यादा, सड़क पे भीड़ मिली तो चाल कम, चाल लगातार बदलती रही। यानी कि समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय हो तो क्या कहते हैं? असमान चाल। यदि किसी वस्तु द्वारा समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय की गई हो तो वस्तु की चाल असमान चाल कहलाती है। यानी कि जाते टाइम आपने 2 घंटे में 500 मीटर की दूरी तय की अगर, तो आते टाइम 500 मीटर की तो क्या ही तय करेंगे, जाते टाइम अगर आपने 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय की तो आते टाइम आपने 2 घंटे में केवल 50 किलोमीटर की दूरी ही तय की है, तो चाल चेंज हुई। उतनी ही समय में पहले आपने 100 किलोमीटर गए, जैसे देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए आप यहाँ से निकलते हैं बनारस के लिए, 100 किलोमीटर आप 2 घंटे में गए और फिर वहां से उतनी ही दूरी 100 किलोमीटर आप फिर गए 2 घंटे में ही, तो आपकी चाल कैसी होगी? एक समान चाल होगी। 2 घंटे में आप 100 किलोमीटर की दूरी। लेकिन दूसरी बार आप यहां से बनारस तक की दूरी 100 किलोमीटर की दूरी मान लीजिए आप 2 घंटे में गए, लेकिन आते टाइम आपको ट्रैफिक मिल गया या फिर बाजार में बहुत सारे भीड़ मिल गए या फिर बहुत सारी गाड़ियां मिल गई, तो आप आते टाइम ये जो 100 किलोमीटर 2 घंटे में आपने केवल और केवल 40 किलोमीटर की दूरी को कवर किया। अभी 60 किलोमीटर की दूरी आपको और कवर करनी बाकी है, तो इसको आप कहते हैं असमान चाल। जब समान न हो, ये खरगोश वाली चाल है, कभी तेज चला कभी धीमे, कभी तेज चला कभी धीमे, ये कछुए वाली चाल है, लगातार निरंतर वो समान चाल से चलता गया। तो आप मैं उम्मीद करती हूं कि आपको समान चाल यानी कि एक समान चाल और असमान चाल समझ में आए। एक लाइन में फिर से देखिएगा, यदि किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है तो हम कहते हैं कि वस्तु एक समान चाल से गतिमान है। या यदि किसी वस्तु द्वारा समान समांतराल में भिन्न भिन्न दूरी 2 घंटे में 100 किलोमीटर, 2 घंटे में 40 किलोमीटर, समान समांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय की जाती हो तो वस्तु असमान चाल से गतिमान है। अगर ये दोनों टॉपिक आपको कंफर्म हो गया हो तो हम चलते हैं अब औसत चाल की तरफ, यानी कि एवरेज स्पीड। क्या है हमारी औसत चाल? तीसरा पॉइंट इसका औसत चाल, यानी कि एवरेज स्पीड। देखिएगा औसत चाल एवरेज स्पीड क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, परिभाषा में आप लिखते हैं किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय, इनके अनुपात को क्या कहते हैं? औसत चाल। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल दूरी में लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड कहते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए आप लोग कहते हैं कि हमको जाने में 5 घंटा लगा, आने में 3 घंटा लगा। किसी ने कहा कुल कितना लगा? आपने कहा भाई एवरेज निकाल लीजिए, 4 घंटा जाने में 4 घंटा आने में, क्योंकि आपको जाने में 5 घंटा लगा था, आने में 3 घंटा लगा, तो 1 घंटा आप वहां वाला यहाँ एडजस्ट करते हैं लगभग में। जैसे आपके घर कोई मान लीजिए कोई इवेंट कुछ भी ऐसा पड़ा हुआ हो, रामायण हो मान लीजिए आपके घर पे, तो आपको अगर एस्टिमेट, एक 7th क्लास के मैथ का एक चैप्टर है एस्टिमेट करने के लिए। एस्टिमेट में क्या होता है, अगर आपको कोई सामान 980 का मिला है और आप अपने घर आके कहते हैं 980 का, तो घर वाले कहते हैं 1000 मान लो, चलो क्या 20 रुपया। अगर आपको कोई सामान 1015 का मिला है और आप कहते हैं कि 1015 का, तो घर वाले तब भी कहते हैं अरे चलो 1000 मान लेते हैं। यानी कि यहां से 20 बढ़े, वहां से 15 कम हुए, इसको कहते हैं बीच वाला, मतलब लगभग वाला मान के चलते हैं। जैसे
आपको आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो बहुत सारे ऐप से आप कपड़े और बहुत सारे सामान ऑर्डर करते हैं। लड़कियां तो बेसिकली बहुत सारे ड्रेसेस रोज ऑर्डर करती रहती हैं, तो उन्हें पता होगा उस पर आते हैं 599, 499, 399, 299 जो भी आता होगा। पर आप किसी को ये नहीं बताने जाते कि ये ड्रेस हमको 299 में मिली। आप कहते हो अरे 300 की मिली, 300 की मिली, 400 की मिली। वो 1 रुपए आप अपना मेजर नहीं करते। कुछ इसी तरह से एवरेज स्पीड है। जैसे आप गए थे, मान लीजिए आपको यहाँ से अपने कहीं जहाँ से आपको जाना हो वहाँ से लखनऊ जाने में आपने लखनऊ की 500 किलोमीटर की दूरी तय की है आपने 5 घंटे में। कितनी? 500 किलोमीटर की 5 घंटे में। लखनऊ से वापस आने पर आपने यही 500 किलोमीटर की दूरी तय की है मान लीजिए 6 घंटे में। कितने घंटे में? 6 घंटे में। या फिर 6 घंटे कर लें, या फिर मान लीजिए 10 घंटे कर लेते हैं, जो भी ज़्यादा निकाल लेते हैं 10 घंटे। तो अगर आपसे कोई पूछेगा औसत चाल कितनी है, तो आपने औसत चाल में क्या पढ़ा? वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी। आप लिखेंगे औसत चाल बराबर वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी। वस्तु द्वारा तय कुल दूरी बटे तय करने में लगा कुल समय। तय करने में लगा कुल समय। तो देखिए, आप औसत चाल को आप v से दिखाते हैं, यानी कि v इज इक्वल टू दूरी को आप s से दिखाते हैं, समय को आप t से। तो फॉर्मूला बन जाता है v इज इक्वल टू s अपॉन t। क्या फॉर्मूला? यानी कि वस्तु द्वारा कुल दूरी, यानी 500 किलोमीटर आप पहले और फिर 500 किलोमीटर आप आए, तो आप कुल कितनी दूरी चले? 1000 किलोमीटर। समय 5 घंटा आपको जाने में लगा और 10 घंटा आपको आने में। तो आप जब निकालेंगे तो 1000 किलोमीटर और बटे 15 घंटे, आपकी चाल कितनी मिलेगी? 1000 बटे 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसको काटेंगे तो मिलेगा आपको 5 दूनी 10, 200, 5 तिहाई 15। आप इसको और काटेंगे, 3 छक 18, 3 छक 18 दशमलव करके आपका ऐसे ये भाग, 3 छक 18, 2 बचा, 3 छक 18, फिर 2 बचा, 3 छक 0.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आपने चला है। ये हुई आपकी औसत चाल। औसत चाल यानी कुल दूरी, जितना गए जितना आए, बटे कुल समय, जाने में जो समय लगा और वापस आने में जो समय लगा, उसे कहते हैं औसत चाल। तो फिर से देखिएगा, औसत चाल की परिभाषा आप लिखेंगे, किसी वस्तु द्वारा या किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी। देखिए, किसी, आप देखिए मैं बोल रही हूं, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल को v से प्रदर्शित करते हैं। v बराबर वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे तय करने में लगा कुल समय। दूरी को s से, समय को t से, तो फॉर्मूला बन जाता है v इज इक्वल टू s अपॉन t। अब आपने फिर कहा कि हम 500 किलोमीटर जाने में 5 घंटा समय लगा था, रात में गए थे, सड़क खाली थी, लेकिन वही 500 किलोमीटर आने में हमको 10 घंटे का समय लगा, क्योंकि हम सुबह में वहां से लौट रहे थे, सड़क भरी थी, भीड़ भाड़ थी, बहुत सारे लोग आ जा रहे थे। तो 500 मिलकर 1000 किलोमीटर हो गया। 5 घंटे जाने में, 10 घंटे आने में, कुल कितना समय लगा? 15 घंटा। यानी कि हमने 1000 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय की है? 15 घंटे में कुल मिला के तय की है। इसे हम कहते हैं औसत चाल। काट के हमने देखा तो 66.6 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी औसत चाल आई। यहाँ तक कंफर्म है। अब देखते हैं वेग के बारे में। ये तो चाल के प्रकार हमने 3 प्रकार देखे, एक समान, यूनिफॉर्म, असमान, नॉन यूनिफॉर्म, औसत चाल, एवरेज स्पीड। अब देखते हैं वेग। देखिए, अगर आपको चाल अच्छे से समझ में आ गया है तो वेग आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा, क्योंकि चाल और वेग आप लोग देखें कि एक दूसरे पर लगभग डिपेंड करते हुए चलते हैं। जैसे वेग के प्रकार में क्या है? वेग के प्रकार आपको सबसे पहला पढ़ना होगा यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक समान वेग। एक समान वेग। चाल की तरह इसके भी निम्न प्रकार हैं। एक समान वेग यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
एक समान वेग क्या है? तो देखिएगा, यदि किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में समान समांतराल में समान विस्थापन तय हो तो हम कहेंगे कि वस्तु का वेग एक समान वेग है। वहां आप क्या कर रहे थे? समान समांतराल में समान दूरी। यहाँ क्या है? समान समांतराल में समान विस्थापन, लेकिन एक निश्चित दिशा में। आपने दूरी और विस्थापन में भी पढ़ा था, दूरी के लिए आपको निश्चित दिशा की जरूरत नहीं होती, लेकिन विस्थापन के लिए आपको दिशा की जरूरत होती है। इसीलिए विस्थापन एक सदिश राशि यानी कि वेग भी एक सदिश राशि है और दूरी एक अदिश राशि यानी कि चाल भी एक अदिश राशि है। इसलिए आपसे पहले भी कहा था, फिर कहती हूँ कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज दूरी, विस्थापन, चाल, वेग को अच्छे से समझें, आपको ये प्रकार अच्छे से समझ में आएंगे। एक समान वेग क्या है? लिखिएगा, यदि किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय हो तो वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। समान समय अंतराल में समान विस्थापन यानी कि आप पहले यहां से यहां गए, मान लीजिए आपने 5 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय की है और फिर आप इस बिंदु से A से B गए और फिर आप B से C गए। ये वाली दूरी भी आपने 5 किलोमीटर की 1 घंटे में ही तय की है, तो आप क्या कहेंगे कि वस्तु का वेग कैसा है? एक समान वेग है। समान समांतराल में समान विस्थापन, एक निश्चित दिशा में विस्थापन हो रहा है A से C की तरफ, तो इसको कहते हैं एक समान वेग। दूसरा क्या है आपका? असमान वेग। असमान वेग दूसरा पॉइंट है हमारा, असमान वेग या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या एक समान वेग। देखिएगा, असमान वेग क्या है? असमान वेग यदि किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में समान समांतराल में भिन्न भिन्न विस्थापन तय हो। समान समांतराल में भिन्न भिन्न विस्थापन यानी कि कोई एक वस्तु A से चलना प्रारंभ करती है, वो 10 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है और जब बिंदु B पर पहुंचती है फिर यहां से जब वो चलती है तो ये दूरी वही 10 किलोमीटर की दूरी या वहीं से वापस लौटती है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वहीं से वापस लौटते समय जब वो वापस लौट के आती है तो यही 10 किलोमीटर की दूरी वो 2 घंटे में तय करती है। जो दूरी वो 10 किलोमीटर की जाते समय 1 घंटे में तय की थी एक निश्चित दिशा में, वही दूरी आते समय वो 2 घंटे में तय करती है। यानी कि दूरी अब उसको क्या हुआ? समय बदल गया। या तो ऐसे कहें कि अगर वो 1 ही घंटा चली होगी तो 1 घंटा वो केवल 5 किलोमीटर चली होगी और अगले 1 घंटे में वो कितना चली? 5। कुल मिला के 2 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की? 10 किलोमीटर की दूरी तय की। यानी कि समान समांतराल में भिन्न भिन्न चाल, पहले 1 किलोमीटर में वो 10 घंटा कवर कर रही है और अगले 1 किलोमीटर में वो 5-6 घंटा कवर कर रही है। तो हमने क्या कहा? यदि किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में विस्थापन में और वेग में, आपको निश्चित दिशा ध्यान रखना होगा, किसी निश्चित दिशा में समान समांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय हो। पहले वो 10 किलोमीटर 1 घंटे में, फिर यहाँ से वो उसी 1 घंटे में मान लीजिए कि वो कितना दूरी तय करती है? 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो भिन्न भिन्न चाल हो गई। फिर अगले 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है और लेकिन एक समान निश्चित दिशा में चल रही है, तो हम इसको कहते हैं असमान वेग या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर से देखिएगा, यदि किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में समान समांतराल में भिन्न भिन्न विस्थापन हो तो वस्तु का वेग असमान वेग कहलाता है। लिखिएगा, तो वस्तु का वेग असमान वेग कहलाता है। यहां तक कंफर्म है? एक समान क्या है? यदि किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में समान समांतराल में समान विस्थापन, समान समांतराल में समान विस्थापन, तो हम कहते हैं वस्तु का वेग एक समान वेग है। यदि किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न विस्थापन हो तो हम कहते हैं वस्तु द्वारा तय वेग या वस्तु का वेग असमान वेग है। अब इसके बाद देखते हैं औसत वेग। क्या देखना हमको? औसत वेग। देखिए,
औसत वेग, एवरेज स्पीड, सॉरी आप एक चीज देखिएगा, मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे भी वेलोसिटी गलती से हो गया है और मैं नीचे भी ध्यान देती हूँ इस चीज को, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है एवरेज वेलोसिटी। तो फिर हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या है। किसी वस्तु द्वारा, चाल को आप याद रखिए, आपको वेग समझ में आएगा। किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में तय किया गया कुल विस्थापन तथा उस विस्थापन को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। वहां क्या था, कुल दूरी कुल समय, यहाँ कुल विस्थापन कुल समय। किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा, लिखिए आप लोग परिभाषा लिखिए, किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में, एक मिनट, औसत वेग लिखेगा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन निश्चित दिशा में, किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय किया गया कुल विस्थापन तथा विस्थापन को तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। औसत वेग बराबर आप लिखेंगे कुल विस्थापन, तय कुल विस्थापन, तय कुल विस्थापन बटे लगा कुल समय, तय करने में लगा कुल समय, कुल समय। तो ये हो गया औसत वेग, तय कुल विस्थापन बटे कुल समय। आप इसको दिखा सकते हैं डेल्टा x से और इसको दिखाते हैं डेल्टा t से, तो ये आपका बन जाता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। यहां से आपको क्या मिला, आपको मिला औसत वेग। क्या था औसत वेग, जितना आप गए निश्चित दिशा में और जितना आप आए, जाने में समय आने में समय, कुल समय नीचे कर देंगे और कुल विस्थापन जितना गए जितना आए उसको ऊपर लिखते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, औसत वेग। औसत वेग बराबर होता है तय कुल विस्थापन तय करने में लगा कुल समय। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ औसत वेग को v से दिखा दिया, v इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, कुल विस्थापन बटे कुल समय। हो गया। अब एक और छोटा सा टर्म हमको समझना है, सापेक्ष तथा निरपेक्ष वेग। क्या होता है सापेक्ष वेग और क्या होता है निरपेक्ष वेग, देख लेते हैं उसको भी। देखिए एक और टर्म है सापेक्ष वेग तथा निरपेक्ष वेग, सापेक्ष वेग तथा निरपेक्ष वेग। देखिएगा सापेक्ष वेग और निरपेक्ष वेग क्या है। सापेक्ष वेग तथा निरपेक्ष वेग का मतलब है, एक तरह से आप समझिए तुलना करना। सापेक्ष वेग के लिए दो लोगों का होना जरूरी है और दोनों का गतिशील अवस्था में। निरपेक्ष वेग के लिए कोई एक गतिशील हो और एक विराम में। जैसे आपने अधिकतर लोगों को सड़कों पे देखा होगा, कार को, ट्रक को, गाड़ी को, बाइक को, सब चीजों को ओवरटेक करते हुए, यानी कि दो वस्तुएं गतिशील हैं और एक की अपेक्षा दूसरे की गति कितनी है ये देखना ही सापेक्ष वेग, सामने वाले की अपेक्षा दूसरे वाले की वेग, स्पीड वेग कितना है, इसे कहते हैं सापेक्ष वेग, तुलना करना। जैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूं कि अगर आप अपने गांव में अकेले हैं, अगर 10th में, 12th में या 9th में आप अकेले हैं तो आगे 10th में आप अकेले ही रहेंगे। अगर आप अपने गांव से अकेले पढ़ रहे हैं तो विश्वास मानिए आपसे ज्यादा खुशनसीब कोई नहीं है, क्योंकि अगर आपके 99% भी आ गए और अपने घर आके कहिए कि मेरे 99% आए हैं, घर वाले खुश हो जाते हैं, बिल्कुल 99 बहुत ज्यादा। पर जैसे ही उन्हें पता चलता है कि आपके किसी दोस्त या गांव के किसी दूसरे बच्चे के 99.1% आ गए ना, तो आपके लिए फिर वो खतरा होता है। आपके 99% उन्हें कम लगने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बगल वाले के 99.1
1% होते हैं। तो इसे कहते हैं तुलना करना, कंपेयर करना। तो ऑब्वियस है कि कंपेयर करने के लिए दो लोगों की जरूरत, और आप अकेले रहेंगे तो ना कोई तुलना करने वाला रहेगा, ना ही कम और ज्यादा की कोई चिंता। आपके 70 आए तब भी ज्यादा, 80 आए तब भी बढ़िया, 90 आए तब भी बढ़िया, 95 आए तो अति उत्तम है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप अकेले हैं तो आपसे ज्यादा खुशनसीब इंसान कोई नहीं है, क्योंकि तब आप घर वालों की डांट से तो बच ही जाएंगे। सापेक्ष वेग दो लोगों का होना जरूरी। जैसे आप गाड़ी को ओवरटेक, एक की अपेक्षा दूसरे का वेग, दूसरा कितना तेज चल रहा है, दूसरा कितना धीमे चल रहा है, इसे कहते हैं सापेक्ष वेग। जैसे आप अधिकतर देखते हैं लड़कों को, लड़के गाड़ी ओवरटेक करने में पड़े रहते हैं। लड़कियां इस मामले में बहुत सीधी होती हैं, वो अपनी स्कूटी बिल्कुल आराम से चलाती हैं, स्कूटी, बाइक, बुलेट जो भी चलाती हैं वो बिल्कुल आराम से चलाती हैं। उनको ना तो किसी को ओवरटेक करना होता है और ना ही, यानी कि वो इसका यूज नहीं करते, सापेक्ष वेग का यूज उनके जिंदगी में नहीं होता। एक की अपेक्षा दूसरे का कितना वेग है, इसे कहते हैं सापेक्ष वेग, जब दोनों गति की अवस्था में हो। निरपेक्ष वेग क्या होगा? निरपेक्ष वेग ये है कि एक वस्तु विराम की अवस्था में और दूसरी चलती जा रही, कोई तुलना करने के लिए है ही नहीं। वही आप वाली हाल कि आप 10th क्लास में अकेले हो गांव से, तो किसी से तुलना ही नहीं करना आपकी, जितने मार्क्स आए आपके सब बिल्कुल अच्छे ही हैं। इसको कहते हैं निरपेक्ष वेग। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चाल के प्रकार, वेग के प्रकार समझ में आएंगे। चाल के प्रकार में हमने 3 देखा, एक समान, असमान और औसत चाल। एक समान चाल क्या था? समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो तो एक समान चाल, समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय हो तो असमान चाल। चली गई कुल दूरी बटे कुल समय, आई गई कुल दूरी बटे उसको तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को हमने औसत चाल कहा। वेग के प्रकार में हमने देखा, एक समान वेग किसी गतिशील वस्तु द्वारा समान समय में समान विस्थापन तय हो एक निश्चित दिशा में। अगर समान समय में समान विस्थापन तय हो तो हमने कहा एक समान वेग है, या किसी गतिशील वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में समान समय में भिन्न भिन्न विस्थापन तय हो तो हमने कहा असमान वेग है। औसत वेग किसी गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय किया गया कुल विस्थापन, यानी जाने आने की कुल विस्थापन और बटे उस विस्थापन को तय करने में लगा कुल समय, इसे हमने कहा औसत वेग। औसत वेग को हमने v से दिखाया, कुल विस्थापन को डेल्टा x और कुल समय को डेल्टा t से, तो हमें सूत्र मिल गया v = डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। उसके बाद हमने एक टर्म और देखा, सापेक्ष वेग और निरपेक्ष वेग। समझने के लिए मैंने आपको बताया, सापेक्ष वेग को परिभाषित करने के लिए आपको दो लोगों की जरूरत है, यानी कि दो चीजें दोनों गति की अवस्था में हो तो एक की अपेक्षा दूसरे का वेग कितना है, इसे कहते हैं सापेक्ष वेग। और निरपेक्ष वेग क्या होता है? एक वस्तु विरामावस्था में और दूसरी वस्तु चल रही हो, यानी कि तुलना करने के लिए ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिल रहा है, तो इसे कहते हैं निरपेक्ष वेग। लड़के इसका प्रयोग ज्यादा करते हैं सापेक्ष वेग का, लगातार गाड़ी को ओवरटेक करने पे लगे रहते हैं। लड़कियों के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो सापेक्ष वेग हो चाहे वो कुछ भी, वो बिल्कुल आराम से। हाँ, एक चीज और जानिएगा, आपकी ने बाइक देखी होगी, गाड़ी में ओडोमीटर लगा होता है। ओडोमीटर का मतलब होता है एक ऐसे गोल सा बना होता है, आपने देखा होगा ऐसे गोल सा बना होता है, ऐसे ऐसे किलोमीटर वगैरह लिखे होते हैं, और एक 2 बना होता है। तो एक क्या करता है, एक आपको बताता है आपने कितनी दूरी तय की, कितनी दूरी आपकी गाड़ी पे, गाड़ी घुमा के लेके आइए घर और रख दीजिए, पापा तुरंत बताते हैं गाड़ी इतनी चली है। आप कहेंगे नहीं हम यहीं तो गए थे, मार्केट से आ गए। वो कहेंगे अरे इतने पे हम गाड़ी खड़ी किए थे और आप ये बता रहा 20 किलोमीटर, मार्केट कैसे, कहीं और घूम के आए हो। क्योंकि ये बता देता है कि आपने 20 किलोमीटर की दूरी तय की है। और ये आपकी चाल, आप इसमें देखते हो कि आपकी चाल कितनी चले। एक दूसरा लगा होता है बगल में, वो आपकी गाड़ी की आपको ऐसे कांटा घूम घूम के आपको बताता है कि आप 80 की स्पीड में हो कि 70 किलो कहते रहे बहुत गाड़ी भगाए, 80 की स्पीड में भगाते चले गए। तो ये आपकी चाल बताता और ये आपकी दूरी। वहां आपको विस्थापन नहीं बताता। अगर विस्थापन बताता तो आप घर से गाड़ी लेके जाते और वापस आके घर ही खड़ा कर देते, तो उस हिसाब से आपको पेट्रोल वाले को 1 रुपया नहीं देना चाहिए, मतलब आपके कोई पेट्रोल ही नहीं खर्च होता। लेकिन आपका पेट्रोल खर्च होता है, क्यों? क्योंकि वो दूरी को मेजर करता है, ना कि विस्थापन को मेजर करता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका ये पूरा कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा काफी मजेदार होगा, इसी पे डिपेंड करते हुए, इसी के आगे बढ़ते हुए हम त्वरण को समझेंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।